एक सेठ जो बहुत बड़े कंजूस थे, जो कभी भी किसी को भी कोई उधारी नहीं देता था, ना तो भगवान की कभी भक्ति करता था और ना ही भगवान को कभी मानता था। एक दिन सेठ को कहीं जाना था तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर कहा कि बिना पैसे लिए किसी को कोई सामान मत देना। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। यहाँ कहकर सेठ अपने काम के लिए निकल पड़ा। कुछ समय के बाद वहाँ एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की खाने की सामग्री ले रहे थे। संत ने उस लड़के से कहा बेटा मुझे थोड़ा नमक दे दो। लड़के ने सोचा पिताजी ने तो बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी देने के लिए मना कर दिया, लेकिन अगर मैंने संत को थोड़ा नमक दे दिया तो पिताजी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ सोचते हुए इस लड़के ने डिब्बा खोलकर संत को एक चम्मच नमक दे दिया, लेकिन गलती से वह डिब्बे का ढक्कन वहीं पड़ा हुआ था। कुछ समय बाद जब सेठ दुकान पर आए तो एक डिब्बा खुला हुआ दिखा। सेठ ने अपने लड़के से पूछा कि क्या बेचा तुमने। बेटा थोड़ा सा डरते हुए पिताजी एक संत आए थे जो हमारे गांव के उस तालाब के पास रहते हैं, उन्होंने थोड़ा नमक मांगा तो मैंने उनको एक चम्मच नमक दे दिया था। यहाँ सुनकर सेठ का होश उड़ गया और कहा अरे मूर्ख, उसमें कोई नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है जिसे खाकर कोई भी प्राणी मर भी सकता है। लड़के को डांटते हुए सेठ संत की तरफ भागने लगे, लेकिन तब तक संत भोजन बना चुके थे और भगवान का भोग लगाकर भोजन की थाली को लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही चिल्लाते हुए आ रहे थे महाराज उस भोजन को मत करिए, लेकिन इतनी दूर से सेठ की बात संत को समझ में नहीं आया और संत ने अपनी थाली में भोजन भी परोस लिया। यहाँ देखकर सेठ और भी तेज भागे और संत के पास पहुंचने के बाद संत को उस भोजन को करने से मना कर दिया। संत आश्चर्य से बोले क्या हुआ महाशय, आप हमें भोजन करने से रोक क्यों रहे हैं। सेठ जी बोले महाराज आप जिसको नमक समझकर लेके आए थे वह कोई नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है जिससे खाकर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। महाराज कृपा करके इस भोजन को मत करिए, मैं आपके लिए दूसरे भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। संत बोले नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ प्रसाद तो मुझे लेना ही होगा क्योंकि मैंने यहाँ भगवान को भोग लगा दिया है और भोग लगा हुआ भोजन मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। हाँ अगर भगवान को भोग नहीं लगा होता तो मैं जरूर इस भोजन को छोड़ देता। यहाँ कहकर संत भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करने लगे। यहाँ देखकर सेठ जी के होश उड़ गए क्योंकि अगर उस जहरीले पदार्थ को खाकर अगर संत को कुछ हो गया तो गांव में उसकी बड़ी बदनामी होगी। सेठ रात भर वहीं रुका रहा। सेठ को बस यही चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो गांव में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए सेठ रात भर वहीं रुकने का फैसला किया क्योंकि अगर रात में अगर संत की तबियत बिगड़ी तो कम से कम किसी वैद्य को तो दिखा ही सकता है। यहाँ सोचते हुए थोड़ी देर में सेठ को भी नींद आ जाती है। अब इंतजार रहता है सुबह का। सुबह चिड़ियों की चहचही आवाज से सेठ हड़बड़ी से उठा और संत को तलाशने लगा, पर संत अपने विश्राम स्थान पर नहीं थे। यहाँ देखकर सेठ बहुत ज्यादा डर गया और सोचने लगा कि कहीं जहरीला पदार्थ खाकर उनका शरीर न जलने की वजह से नदी के किनारे न चले गए हो। इसलिए सेठ भी व्याकुल होकर नदी की तरफ भागने लगे और जब सेठ नदी के किनारे जाकर पहुंचा तो देखा संत उस नदी में स्नान कर रहे थे। सेठ जी बोले महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है। संत बोले सब प्रभु की कृपा है। संत उस नदी में स्नान करके मंदिर की तरफ पूजा करने चले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे सेठ भी चले जाते हैं। पूजा करने के लिए संत ने जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो चुके थे और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। यहाँ देखकर उस सेठ को सब कुछ समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग समझकर खुद ही ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण करवाया। सेठ संत की भक्ति और भगवान की शक्ति को देखकर घर जाकर अपनी दुकान को बेटे के नाम कर उस संत की शरण में चले जाते हैं और पूरी जिंदगी भर के लिए भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति सच्ची और भगवान के प्रति अटल है तो भगवान आपको हर मुसीबत से जरूर निकाल देते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो भगवान को ना मानने लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं और एक बेहतरीन व सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।